इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पॉलिटी जो कि रिमाइंडर बुक से लेकर के आए हैं। यहाँ पे जो है आपके लिए टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके जो है अभी वर्तमान में बिहार पुलिस की एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है बिहार एसएससी के जो होगा वो उसमें जो बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो जो है आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। ठीक है, इसमें जो है पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हम करा देंगे। ठीक है, आप लोग प्रतिदिन मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो किसको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान को जो है लघु संविधान कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जम्मू एवं कश्मीर के जो है राज्यपाल की नियुक्ति आप सभी लोग जानते हुए है कि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उसको जो है वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश प्रांत में की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और कहाँ किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत को के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत में जो होता है जहाँ जो वार्ड या फिर मुखिया सरपंच ये सब बनता है, तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो वो जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है, तो वो जो है एक प्रशासनिक अधिकरण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 22 भाषा जो है भारतीय संविधान में 22 भाषा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 भाषा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की अधिकार 21 वर्ष को घटाकर के जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। पहले जो है वोट गिराने की वास्तविक उम्र जो होता था 21 साल का होता है, तो किस संविधान के द्वारा उसको जो है घटा करके 18 साल किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा घटाया गया है उसको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1206 है। तो 1206 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो वो समाप्त होने के विषय नहीं है, वो जो है कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो वो जो है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो वो जो है अधिनियम बन जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है महान्यवादी भाग ले सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महान्यवादी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, तो वो जो है 12वें नंबर के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वां। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय का इनका मानसूत्र क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 25 के द्वारा माना गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो वो जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा जो है आरोप लगाया जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये जो है कंसोलिडेंट फंड ऑफ स्टेट के द्वारा दिया जाता था। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया के नाम से जो है संविधान में भारत को जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो किसको नहीं दिया गया है, तो सूचना का अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी, तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों को रक्षा करे, तो वो जो है अनुच्छेद 355 कहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसका 26 नंबर क्वेश्चन है, गीत जनगण मन जो है को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया है, तो जनगण मन को जो है उसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया है, तो 1950 में किया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या था, तो वे विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवार था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलकर डैश सदस्य शामिल थे, तो 7 सदस्य जो है इसमें शामिल है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान
सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो 13 समितियों का गठन किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका 33 के है कि भारत के संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी इसको जानते होइएगा, ये जो बेसिक क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से जो है प्रभाव में आया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो वो जो है 26 जनवरी 1950 को बना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो किसका प्रभाव पड़ा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसका देखिए 37 क्या है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो भारत का ही सबसे विस्तृत लिखित संविधान जो है वो भारत का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी, भारत का जो है सबसे ज़्यादा लिखित संविधान है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका देखिए 39 के है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को जो है धर्मनिरपेक्षता बताता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो वो जो है हैदराबाद को मिलाया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 42 के क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय जो है वो सरदार पटेल का जाता है। सरदार पटेल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? वो जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक है जिसे संविधान पूर्वक भुनाया जा सकता है? तो वो कहा था केटी शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान क्या है? तो भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो 10 वर्ष, यानी कि नागरिकता अगर प्रदान करना चाहते हैं कि हम भी यहाँ के नागरिकता ले लें, यानी कि दर्जा ले लें, कोई जैसे कि मान के चलिए दूसरा देश से आया, वो चाहता है कि भारत के दर्जा ले ले, तो उसको जो है कम से कम यहाँ 10 वर्ष तक रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। उसका देखिए 47 के है कि समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड जो है किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तो वो गोवा में है। समान नागरिक संहिता जो है गोवा राज्य में है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 48 के है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 44 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बच गया है। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन जो है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की
किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है भारतीय संविधान में? तो वो जो है संसदीय पद्धति की सरकार, विधि की शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड तक जो है इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।